बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 12th केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स का सेकंड एनुअल का पेपर था और उसकी आंसर की जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर देखें FASC ऑब्जेक्टिव पे 12th केमिस्ट्री पे जब हम क्लिक करते हैं तो जो 12th केमिस्ट्री का सेकंड एनुअल का पेपर है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन, विच टेक्निक इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो उस पर डिपेंड करती है। सेकंड क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इन द पीरियड 3 हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि यानी एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे है। तो नोबल गैसेस तो जो है वो आप ये कंसिडर करते हैं कि वो बॉन्ड नहीं बनाती। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फिर आपके पास आ जाता है टाइट्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो टाइट्रेशन में हम एग्जैक्टली क्वांटिटी मेजर करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, इन SN1 रिएक्शन द रेट डिपेंड्स ऑन। रेट किस पे डिपेंड करता है? आपको पता है कि SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप्स होते हैं और फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है और उसमें जस्ट हमारे पास सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आएगा। तो दैट्स वाई हमारे पास ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे ओनली डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, विच पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन से हमारे पास नायलॉन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो ये आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स। यानी बहुत ही आप कह लें ईजीएस्ट ऑब्जेक्टिव था। मोस्टली आप कह लें कि स्टूडेंट्स के 17/17 मार्क्स होंगे इसमें इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ग्रुप 1 एलिमेंट्स शो क्रिम्सन रेड कलर ऑन द फ्लेम टेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिथियम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ट्रांजिशन मेटल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हैबर्स प्रोसेस। तो ये आयरन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच एल्डिहाइड विल शो एल्डोल कंडेंसेशन। अब स्टूडेंट्स एल्डोल कंडेंसेशन जो है ना आपके पास वो एल्डिहाइड शो करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन आपके पास एथेनॉल एंड प्रोपानॉल दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, यानी जो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ वाला कार्बन होगा ना वो अल्फा कार्बन होगा। तो एथेनॉल में भी 2 कार्बन हैं, इसका मतलब है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बन और दूसरा जो है वो अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट ने प्रोपानॉल ऑप्शन दिया है वो भी ठीक है, एथेनॉल ऑप्शन को टिक किया तो वो भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, विच कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इज लीस्ट रिएक्टिव। तो कौन सबसे कम रिएक्टिव है? तो यहाँ पर एमाइड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। एंड देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है अल्कोहल्स शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास C2H5OH ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, द एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन नोन एज बकी बॉल्स हैज़ हाउ मैनी कार्बन एटम्स इन इट्स सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल। तो ये आपको तो 9th-10th में भी पढ़ाया हुआ है। तो इसके सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में 60 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द बेंजीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फिनोल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बाय फ्यूजन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो फिनोल की प्रिपरेशन के 4 मेथड थे, ये चारों ही इंपॉर्टेंट थे, आपको करवाए हुए भी थे, तो उस वजह से ही उसमें से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच रिएक्शन मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसका नाम ही आपने मैकेनिज्म का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो पढ़ा हुआ था। तो ये देखें कितना ईजी है। लास्ट आपके पास MCQ है, ब्रिलियम हाइड्रोक्साइड इज क्लासिफाइड एज। अब देखें ब्रिलियम बेसिकली आपके पास सेकेंड ग्रुप में आता है, तो उसमें मोस्टली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं। तो जो मेटल्स होती हैं उनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होते हैं मोस्टली। ठीक है, लेकिन आपको पता है ब्रिलियम पैक्यूलर नेचर भी शो करता है। ठीक है, डिफरेंटली बिहेव करता है। तो यहाँ पर इसका जो है वो एम्फोटेरिक नेचर है। तो अब आपने मुझे बताने हैं कमेंट्स में कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में कितने मार्क्स हैं। ठीक है, और इसको वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने मार्क्स जो हैं वो चेक कर सकें कि उनके ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स हैं। थैंक यू।